कहानी की शुरुआत में ही हम एक औरत को एक होटल रूम में देखते हैं और वहाँ पर वो औरत अपने हाथों का नस काट कर सुसाइड करने की कोशिश करती है। इसके बाद पता चलता है कि ये औरत बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सना आजिम है। इसके बाद हम फिल्म मेकर आदित्य को देखते हैं और उसे भी ये खबर मिलती है कि एक्ट्रेस सना आजिम ने सुसाइड करने की कोशिश किया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये बात जानकर आदित्य बहुत ही हैरान होता है और वो जल्द से जल्द सना से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां पर पहुंचकर आदित्य को डॉक्टर से ये पता चलता है कि सना की हालत काफी क्रिटिकल है। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 साल पहले आदित्य और सना के बीच एक खास रिश्ता था और सना बिना बताए एक दिन अचानक आदित्य की जिंदगी से गायब हो गई थी और अब 3 साल बाद आदित्य को सना के बारे में पता चला, वो भी ये खबर, जिस बात से आदित्य और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर हम 3 साल पहले की कहानी देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सना बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी और वो अपने करियर में आगे बढ़ते ही जा रही थी। दूसरी तरफ आदित्य तब एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर था और उसे बस एक ब्रेक की जरूरत थी। इसके बाद एक पार्टी में सना को पता चलता है कि आदित्य ने सना के बारे में एक इंटरव्यू में बहुत ही गलत बातें की है, जिसके वजह से सना काफी गुस्सा हो जाती है और वो आदित्य को सबके सामने इंसल्ट करने लगती है और पूरे मीडिया का ध्यान इन लोगों पर ही चला जाता है। और सना की इस हरकत के वजह से सना का बॉयफ्रेंड निखिल उस पर काफी गुस्सा करता है। निखिल वैसे भी सना के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता था और वो बस चाहता था कि सना ज्यादा से ज्यादा काम करे और उसे पैसे कमा कर दे, और सना निखिल के साथ खुश भी नहीं थी। दूसरी तरफ देखा जाता है कि सना की इस हरकत के वजह से सना की माँ भी उस पर काफी गुस्सा करती है और सना की माँ की बातों से भी ये समझ में आता है कि उन्हें सना की कोई फिक्र नहीं, वो भी बस यही चाहती है कि सना ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। और वो सना को हमेशा ये बात याद दिलाती रहती थी कि निखिल की वजह से ही आज वो इतना सब कुछ कर पा रही है, इसलिए वो निखिल का साथ कभी ना छोड़े। और सना की माँ और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही उसे नहीं समझते थे और वो अपनी जिंदगी में काफी परेशान थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सना एक दिन जाकर आदित्य से मिलती है और उसे कहती है कि वो उसके फिल्म में काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि सना को पता था कि वो अगर एक बार आदित्य के फिल्म में काम करेगी तो आदित्य का करियर भी ट्रैक पर आ जाएगा। लेकिन जब निखिल को इसके बारे में पता चलता है तो वो सना को आदित्य के साथ काम करने के लिए साफ मना कर देता है और वो कहता है कि उनका दूसरे डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते। इसके बाद सना आदित्य के साथ काम करने के लिए मना कर देती है। लेकिन फिर एक दिन सना को पता चलता है कि निखिल उसे धोखा दे रहा है और इस बात से सना काफी गुस्सा हो जाती है और वो निखिल के साथ अपना सारा रिश्ता तोड़ने का फैसला करती है। इसके बाद सना आदित्य के पास आती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है और आदित्य भी जल्द से जल्द मूवी की शूटिंग स्टार्ट करता है। आदित्य के साथ काम करते हुए सना काफी खुश थी और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे उन लोगों की मूवी की शूटिंग भी खत्म हो जाती है और शूटिंग के आखिरी दिन सना आदित्य को कहती है कि आदित्य के साथ बिताए हुए हर लम्हों को सना जिंदगी भर नहीं भूलेगी और वो आदित्य को काफी याद करेगी। और फिर आदित्य उन लोगों के इन सारी यादों को रेत के घर के साथ कंपेयर करता है। वो कहता है कि समुद्र के पास जो रेत के घर बनाए जाते हैं, थोड़ी देर में ही समुद्र का पानी उन घरों को तोड़ देता है, लेकिन वो सारे घर हमेशा हमारी यादों में रह जाते हैं। सना और आदित्य के ये सारी यादें भी उन लोगों की जिंदगी में हमेशा रह जाएगी। इसके बाद सना और आदित्य की फिल्म के प्रीमियर के वक्त वो दोनों फिर से मिलते हैं और ये समझ में आता है कि वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसके बाद एक दिन सना आदित्य के साथ थी और वो आदित्य को कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन आदित्य उसके बात को सीरियसली नहीं लेता। इसके बाद सना बहुत गुस्सा हो जाती है और आदित्य वहाँ से चला जाता है। फिर अचानक सना उसी रूम में एक लड़की को आते हुए देखती है और इस लड़की का नाम था रानी और सना इस लड़की को देखकर काफी डर जाती है और वो इस लड़की को इससे पहले भी काफी बार देख चुकी है और इस लड़की को देखते हुए ही वो बिल्कुल बदल जाती थी। उसे हमेशा लगता है कि ये लड़की उसे मारने के लिए आ रही है और सना डर के मारे आदित्य को कॉल करती है और आदित्य उस होटल में वापस आता है। लेकिन वहाँ के सीसीटीवी फुटेज से ये पता चलता है कि कोई भी लड़की सना के रूम में नहीं गई है।
और आदित्य सना को समझाने की कोशिश करता है। इसके बाद एक दिन फिल्म के शूटिंग के दौरान सना फिर से उसी लड़की को देखती है और वो वहाँ पर बहुत हंगामा करती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सना को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि सना एक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट है और उसे बहुत ज्यादा हेलुसिनेशंस होते हैं और डॉक्टर सना की माँ को शॉक ट्रीटमेंट देने का सजेशन देते हैं। लेकिन आदित्य इस बात के लिए राजी नहीं था क्योंकि आदित्य के पिता भी मेंटली अनस्टेबल हो गए थे। तब उन्हें भी शॉक ट्रीटमेंट दिया गया था और आदित्य ने देखा था कि इससे उन्हें कितना तकलीफ पहुंचता था और वो यही तकलीफ सना को भी नहीं पहुंचने देना चाहता था, इसीलिए वो इसके लिए मना करता है। लेकिन सना की माँ आदित्य की बात नहीं सुनती है और वो आदित्य को ही सना की इस हालत के लिए जिम्मेदार ठहराती है। इसके बाद कोई और रास्ता ना देखकर आदित्य सना को हॉस्पिटल से लेकर वहाँ से भाग जाता है और गोवा में अपने एक फ्रेंड के घर में आ जाता है। इसके बाद वहाँ पर ही आदित्य सना का ट्रीटमेंट करता है और वो आदित्य को समझाती है कि इस वक्त सना को उसकी काफी ज्यादा जरूरत है और सना को वो जो सारी मेडिसिन देगी, सना को वो सारी मेडिसिन लेना पड़ेगा और उसने अगर एक दिन भी अपनी मेडिसिन ना लिया तो वो फिर से उसी लड़की को अपने आंखों के सामने देखेगी और उस वक्त वो काफी खतरनाक हो सकती है। इसके बाद ही आदित्य सना का ध्यान रखने लगता है और वो धीरे धीरे सना को नॉर्मल जिंदगी में लाने की कोशिश करता है और सना भी आदित्य के साथ बहुत ही खुश रहने लगती है और अपनी बुरी यादों को भुलाने लगती है। इसके बाद एक दिन आदित्य सना के बर्थडे पर उसे सरप्राइज देता है और फिर आदित्य सना के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगता है। लेकिन इसके बाद ही आदित्य को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहती है कि सना बहुत दिनों से ही अपना मेडिसिन नहीं ले रही है और ये बात सुनकर आदित्य बहुत ही डर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सना को फिर से रानी दिखाई दे रही थी और वो बहुत डर जाती है। आदित्य को भी ये समझ में आता है कि शायद सना फिर से हेलुसिनेट कर रही है और वो सना को समझाता है कि यहाँ पर कोई भी उसे मारना नहीं चाहता है, वो ना डरे और सना भी नॉर्मल होने की कोशिश करती है। लेकिन इसके बाद वो लड़की फिर से सना को दिखती है और सना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। इसके बाद सना देखती है कि आदित्य की वो फ्रेंड भी वहाँ पर आ चुकी है और सना आदित्य को कहती है कि उसे पता है कि आदित्य और उसकी ये फ्रेंड वो दोनों मिलकर सना को मारना चाहते हैं और आदित्य सना को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सना आपे से बाहर जा चुकी थी और वो एक चाकू लेकर आदित्य पर हमला भी कर देती है, जिसकी वजह से आदित्य को काफी चोट लग जाती है। और फिर जब आदित्य को होश आता है तो वो हर जगह सना को ढूंढने लगता है और उसे सना एक कमरे में बंद मिलती है और आदित्य सना के पास जाता है। लेकिन सना आदित्य को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो आदित्य की जान के लिए खतरा बन चुकी है और वो आदित्य को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। लेकिन आदित्य कहता है कि सना के साथ उसे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद सना और आदित्य कुछ वक्त और एक साथ खुशियों के साथ बिताते हैं। लेकिन फिर एक दिन आदित्य सुबह उठकर देखता है कि सना घर पर नहीं है। वो सना को काफी ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन सना उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। इसी दौरान निखिल भी पुलिस के साथ वहाँ पर आ जाता है और वो आदित्य को पूछता है कि सना कहाँ पर है। आदित्य कहता है कि उसे नहीं पता कि सना कहाँ है और इसके बाद ही हम देखते हैं कि 3 साल बीत चुके हैं और आदित्य को अब तक नहीं समझ में आया कि सना उसे क्यों छोड़कर चली गई और वो कहाँ पर गई और अब 3 साल बाद उसे सना के बारे में ये खबर मिली है। इसके बाद हॉस्पिटल में आदित्य को ये कहा जाता है कि सना की कंडीशन बहुत ही खराब है और वो उससे एक बार मिलना चाहती है। इसके बाद आदित्य सना से मिलने के लिए जाता है और सना आदित्य से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और 3 साल पहले उसने आदित्य से बिना कुछ कहे इसीलिए चली आई थी कि वो आदित्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और वो आदित्य को हमेशा खुश देखना चाहती थी और उसे पता था कि वो अगर आदित्य की जिंदगी में रहेगी तो आदित्य कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। आदित्य भी कहता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है और इसके बाद सना अपना दम तोड़ देती है और ये देखकर आदित्य बहुत ही दुखी हो जाता है। इसके बाद आदित्य वहाँ से जाने लगता है और तब निखिल आदित्य से पूछता है कि वो अब क्या करेगा और आदित्य कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो अब क्या करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आदित्य एक बीच के पास आता है और वहाँ पर वो देखता है कि कुछ बच्चे वहाँ पर सैंड कैसल बना रहे हैं और ये देखकर आदित्य को
अपनी कही हुई पुरानी बातें याद आती है जो उसने सना को कहा था कि उन लोगों के बिताए हर लम्हे इन्हीं सैंड कैसल के तरह होगा, जो मिट तो जाएंगे लेकिन इनकी यादें रह जाएंगी। और इसके बाद आदित्य उन बच्चों के पास जाता है और उन लोगों के साथ मिलकर ही सैंड कैसल बनाने लगता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।